वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। रामवा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक ऋषि राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो ऋजु गोपाल। आइए हम सब सदाशिव के वांग में विग्रह शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए इस शाश्वत संहिता शिव कथा मंदाकिनी पर हम सब अवगाहन करें। बड़ा आनंद आ रहा है पार्वती खंड पर हम सब भगवती की तपश्चर्या लीला को श्रवण कर रहे हैं। माता सती, वो माता सती कहते हैं पार्वती इतना दारुण तप किया कि महाराज त्रैलोकी उनके तप के ज्वाला से जल उठे। महादेव के पास जब ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता गए तो महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा। अनेकों भांति सप्त ऋषियों ने उनको परीक्षा लिया। उनकी सभी देवताओं को श्रेष्ठ और शिव जी का उन्होंने बड़ा निंदा किया, लेकिन पार्वती मैया ने बस यही जवाब दिया कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जही कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। यानी कि कोई गुणवान बना है तो बना रहे, है तो रहा है। हमको तो महादेव जिनको आप अवगुण का भवन कहते हैं, हमको तो वही प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन उन्हीं में लग चुका है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक हम उनकी हो चुके हैं। इस प्रकार सप्त ऋषियों ने जब उनका दृढ़ संकल्प देखा, आशीर्वाद देने लगे और फिर प्रणाम करके वहां से सदाशिव के पास आते हैं। सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती मैया जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया सच। फिर वह अपने लोक को चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए। सप्त ऋषि परीक्षा लिए, महादेव भी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप दंडी ब्राह्मण बन करके गए। पार्वती जी को ब्रह्मचारिणी रूप में जब देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए और इधर पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी शिव जी को देख करके प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उन्होंने फल फूल की भेंट से उनका पूजन किया, सत्कार किया और बोली कि हे महाराज, आप कहाँ से पधारे हैं, आप कौन हैं? यह सुनकर के ब्राह्मण रूप शिव जी कहने लगे कि हे देवी, अहम इक्षाभिगामी चा वृद्धो विप्रतनुषुधे तपस्वी सुखदो अन्येषामुपकारी न संशय। हे देवी, मैं वृद्ध ब्राह्मण शरीर धारण की अपनी इच्छा अनुसार सर्वत्र भ्रमण करता हूँ और मैं एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। दूसरों को सुख पहुंचाना ही मेरा कार्य है। सदा मैं दूसरों का उपकार करने में तत्पर रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, आप कौन हैं और किसकी कन्या हैं, यहाँ पर किस लिए तप कर रही हैं? इतना सुनकर पार्वती जी बोली कि ब्राह्मण देवता,
मैं हिमालय की कन्या हूँ। अपने द्वारा कामदेव को भस्म कर शिव जी मुझे छोड़ करके चले गए हैं, तो उनके पाने के लिए ही मैं यह तप कर रही हूँ। पिता के घर को छोड़ करके मैं गंगा के तट पर आकर के तपस्या कर रही हूँ, लेकिन बहुत सा समय मैं कठोर तपस्या पर बिता दी हूँ, लेकिन मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं तो बस अग्नि में प्रवेश होने ही जा रही थी, स्वयं को समाप्त करने, लेकिन आपको देख करके मैं कुछ क्षण रुक गई। अब आप जाइए। अब मुझे शिव जी तो अंगीकार किए नहीं, मैं जा करके अपने आप को ही समाप्त कर दूंगी, अग्नि में प्रवेश करना। इस प्रकार जब देवी ने कहा कि अब मैं इस जन्म को समाप्त कर अगला जन्म होगा उसमें पुनः तपस्या करूंगी अपने शिव को प्राप्त करने के लिए, और यह देखते ही देखते पार्वती मैया अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन जैसे ही प्रवेश करती है कि अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई महाराज। यह देखकर ब्राह्मण बोले कि देखो पार्वती, तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जला सकती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। तब श्री पार्वती जी बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी से भगवान को ही अपना पति बनाने का निश्चय कर चुके हूँ। यह कार्य सरल नहीं है, बड़ा कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। मैं सदा शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे मुझे तपस्या में कितने ही वर्ष और जन्म क्यों न बिताना पड़े। इतना सुनकर के ब्राह्मण बोलने लगे कि हे देवी, तुम महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? बोली हाँ। बोले कि मैं अपने गुरु की कृपा से सब कुछ जानता हूँ। क्या वही महादेव हैं जो बूढ़े बैल पर बैठकर सवारी करते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं? बोले हाँ हाँ वही है। बोले भस्म जटाजूटधारी भी है? बोले हाँ। बोले भूत प्रेतों के संग भी रहते हैं? बोले हाँ हाँ वही है। तो बोले ऐसे महादेव को तुम ना जाने क्यों जो है पति रूप में प्राप्त करना चाहते, कुछ विचार तुमने किया है अपने कल्याण का कि नहीं? पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है, जो इतनी बड़ी राजकुमारी इतनी सुंदर होकर के भी तुम ऐसे पति को पाने की जिद करे बैठी हो। पहले भी दक्ष कन्या सती ने तुम्हारे जैसे हट किया था, लेकिन उसके पिता दक्ष उससे चिढ़ गए थे, यज्ञ में भी नहीं बुलाया उसको, ना उसको बुलाया और ना उसके पति को बुलाया। तब सती क्रोध में जाकर पति ने भी इधर त्याग कर दिया था, और उधर घर वाले भी गुस्सा क्रोधित हो चुके थे, तो वह जाकर योगाग्नि के द्वारा खुद को भस्म कर। तो भला यह बदलाव को सती ने जो शिव को प्राप्त किया तो कुछ सुख मिला, कुछ पाई उससे सुख? पार्वती मेरा मानो, तुम भी बहुत बड़ी भूल कर रही हो। शिव को जो तुम प्राप्त करना चाहती हो ठीक नहीं है। अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, इतनी गुणवान हो, फिर पर्वत पुत्री राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े योग वर मिल जाएंगे, बड़े सुंदर। हाँ, तुम चाहो तो हम इंद्र से तुम्हारा रिश्ता करवा दे, जो है विष्णु से नारायण से करवा दे। अरे भोले बाबा के पास, उन महादेव के पास क्या है? कुछ नहीं है। रत्न की कामना होगी तो रत्न नहीं है महाराज, वस्त्र तक तो रहते नहीं है उनके पास, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। चढ़ने के लिए भी क्या है, एक बूढ़ा बैल है, और वर के योग्य कोई उनमें विशेष गुण नहीं है। तब पार्वती जी बोली कि हे विप्रवर क्षमा करो, शिव के दोष पहले तो, आप तो एक है, आपके पहले सात सात महात्मा आए थे, उन्होंने भी बड़ा शिव का दोष हमसे बखान किया, लेकिन हार करके वह भी चले गए हैं। तो आप जो है व्यर्थ में ही शिव निंदा करके सोच रहे हैं कि हम अपने मार्ग से हट जाएंगे। अरे हम तो भगवान शंकर के चरणों की दासी हैं। विष्णु जी को आपने श्रेष्ठ कहा, आपको ज्ञात होना चाहिए कि भगवान शंकर ने विष्णु जी को अपने श्वासों के द्वारा वेद पढ़ा दिया महाराज।
उनके समान विद्वान कौन हो सकता है? वे तो चराचर जगत के पिता हैं, स्वामी हैं। उनके भक्त जन मृत्यु को भी जीत लेते हैं भाई। हाँ, संजीवनी विद्या जो प्राप्त की है, मृत्युंजय मंत्र से ही तो प्राप्त किया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं के द्वारा रक्षित होते हैं और अपने अपने लोकों में सुखी रहते हैं। भोले बाबा तो सब सुख दे देते हैं, स्वयं महाराज अवगढ़ दानी है। आठों सिद्धियां हर समय इनके चरणों में सर झुका करके खड़ी रहती हैं। आप उन शिव को जानते नहीं हैं। सर्व समर्थ शिव की जो निंदा करता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। शिव जी की निंदा सुनने वालों को भी पाप लगता है और उनके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आपको शिव निंदा नहीं करना चाहिए ब्राह्मण देवता, नहीं आपके और मेरे भी जो है तो पुण्य सुकृत नष्ट होंगे। क्योंकि शिव के बिना कुछ नहीं है संसार। शिव के बिन तन सब रहे, अब मिले न मुक्ति मार्ग। शिव के बिना यह तन जो है सब ही है। जब शिव है तभी यह जो तन है यह संचालित हो रहा है, चेतना है इस, और उनके बिना मुक्ति मार्ग भी मिलना संभव नहीं है। तो मैं तो उनको पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूं महाराज। आप मुझे क्षमा करें और जो है यहाँ से जाएं, शिव निंदा ना करें। अगर आप अब भी शिव निंदा करेंगे तो फिर मैं स्वयं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे विश्वास है मेरे महादेव पर कि वह मेरी तपस्या को पूर्ण करेंगे। पार्वती जी ऐसा कह करके चुप हो गई, महादेव जी के ध्यान में मग्न हो गई। तब वह विप्र वेशधारी भगवान शंकर कुछ कहना चाहे तो क्रोध में आवेश में आ गई मैया। कहने लगी कि आपको मैंने निवेदन कर दिया है पहले ही कि अब आप कुछ मत बोलिए, मुझे पता है आप शिव निंदा ही करेंगे। सखी से कहने लगी कि देखो इनको जो है यहाँ से दूर ले जाओ, यह शिव निंदा फिर करने लग जाए। शिव निंदा सुनना भी बड़ा पाप का भागीदारी होना है। शिव निंदक तो मार देने योग्य है। यदि ऐसा न हो तो इस स्थान से शिव भक्त को चला जाना चाहिए। इसलिए हम लोग इस स्थान को छोड़ करके जा रही हैं। जैसी ही देवी चलने लगी तो परम कृपालु सदाशिव जी अपने रूप में आ गए और क्या कहने लगे कि देवी कुत्र यास्यामि मां हित्वा न त्वं त्याज्या मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। हे पार्वती, हे देवी, आप मुझे पुनः छोड़ करके जाने लगी। देखो मैंने तुम्हें नहीं त्यागा, अब तुम ही मुझे त्याग करके जा रही हो। मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनंत कालों से मेरी भार्या हो, मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों विधाओं से परीक्षा लिया है। वह पहले जो 7 7 ऋषि आए थे वह भी तुम्हारी परीक्षा हेतु मैंने ही भेजा था। तुम्हारे समान तो त्रैलोकी में कोई भी तपस्या करने वाला नहीं है और मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे महादेव तपस्या से वश में हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के गुरु जी गिरिजा कहने लगी पार्वती कि तम नाथो मम देवेश त्वया किं विस्मृतं पुरा दक्ष यज्ञ विनाशम ही यदर्थम कृतवान हठात। बोले हे नाथ आप आ गए, आप आने में बड़ी देरी कर दिया प्रभु। क्या आप इस बात को भूल गए कि आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं? मेरे कारण तो आपने दक्ष का इतना बड़ा यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया था, क्रोधित होकर के विनाश कर दिया था। यद्यपि आप तो वही है, लेकिन मैं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए पर्वत पुत्री मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। हे देव देवेश, देवतागण तारक नाम के असुर से बड़े दुखी हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनिए।
और समस्त देवताओं का कल्याण कीजिए। पतिर्भवो ममेशान मम वाक्यम कुरु प्रभु। मेरी बात मान लीजिए प्रभु। जब इस प्रकार कहा तो सदा शिव प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि ठीक है देवी, जैसा आप कहे। उन्होंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ अपने पिता के घर, यह सब वृत्तांत उनको प्रसन्नता पूर्वक बताऊंगी। आप भिक्षुक बन करके आना और मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लेना, मुझसे विवाह कर लेना। महादेव ने कहा ठीक है देवी, जैसे आपकी इच्छा। और पर्वत पुत्री पार्वती प्रसन्न होकर के शिव जी से वरदान पा करके अपने महल को जाती हैं। बोलिए साम सदा शिव भगवान की जय। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सबसे पहले पावनी जी हैं, फिर कार्तिक जी हैं, और फिर हमारे नंद किशोर जी हैं, उनके बाद गोपिकानंद जी हैं। तो चलिए प्रारंभ करिए पावनी जी। कार्तिक जी। जी गुरु जी, राधे राधे। चरण स्पर्श। आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है, आ रही है। हाँ, चरण स्पर्श गुरु जी। अमंगलव पुरधारी, निर्लज्जो सदनो कुली, कुवेशी प्रेत भूतादि, संगी नग्नो हि शूलभृत, अमिच्छाभिगामि च वृद्धो विप्रतनुः सुधी, तपस्वी सुखदो नेशा, मुपकारी न संशयः। कुत्र यास्यामि मां हित्वा, न त्वं त्याज्या मया पुनः, प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि, नाद्यं विद्यते तव। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। क्षमा चाहते हैं, पता नहीं फोन में थोड़ी दिक्कत हो गई है। माइक हमने कई बार दबा, खुल ही नहीं रहा था। खुला किसी तरह, क्षमा चाहते हैं जी। सुनाए गुरु जी? जी जी। जी। षष्टिवर्षसहस्राणि यत्र तेऽपि तपोहरा, अस्मात् तपोऽधिकं लोके न भूतं न भविष्यसि, कस्माद्यूतं समायात मत्समीपं सुरेश्वरा, हरिब्रह्मादया सर्वे भूतकारमाशु तत्। देवदेव महादेव करुणासागरा प्रभो, जाता वयं सुधन्या हि त्वया यद्धुना स्मृत। नारदाकूटवादी च परिचित प्रमथक। राधे राधे गुरु। ठीक है, नंद जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। अस्मात् तपोधिकं लोके न भूतं न भविष्यति, कस्माद्यूयं समायाता मत्समीपं सुरेश्वरा, हरिब्रह्मादया सर्वे ब्रूतं कारणमास्तथा। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, जाता वयं सुधन्या हि त्वया यदुना स्मृता। राधे राधे गुरु। ठीक है, आप सुनाएंगे गोपिकानंद जी। राधे राधे राधे। हाँ। तस्माद्यूयं समायाता मत्समीपं सुरेश्वराः, हरिब्रह्मादयः सर्वे भूतकारणमाशु तत्।
देव देव महादेव करुणासागरः प्रभो जाता वयं सुधन्या हि त्वया सद्धुना स्मृताः नारद कूटवादी च परचित प्रमत्तकः अमङ्गलः वपुर्धारे निर्जलो सदनो कुली कुवेशी प्रेतभूतादि सङ्गिनग्नो हि शूलभूता महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणा गुणधाम जेहि कर मनुरम जहि सन तेहि सन काम अहमिच्छाभिगामी च वृद्धो विप्रतनो सुरे तपस्वी सुखदो नेशा उपकारी न संशयः। राधे राधे आचार्य जी। ठीक है।